अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एप्पल के सीईओ टिम कुक को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि अगर कंपनी आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में करती है तो कम से कम 25% टैरिफ का भुगतान करना उसे पड़ेगा। भले ही ट्रंप आईफोन का प्रोडक्शन अमेरिका में होने को फायदेमंद मानते हो, लेकिन बाजार जानकर इसे एप्पल और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए किसी भी नजरिए से ठीक नहीं मानते। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि एप्पल सीईओ टिम कुक डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को ठेंगा दिखाएंगे और भारत में आईफोन निर्माण को जारी रखेंगे। बाजार जानकारों का कहना है कि भारत में बनने वाले आईफोन को अगर अमेरिका में बनाया जाएगा तो इसकी कीमत $1200 से बढ़कर 1500 से $3500 तक पहुंच जाएगी। यानी अमेरिकी लोगों को लगभग 2 गुने तक दाम आईफोन के लिए चुकाने पड़ सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में एप्पल ने संकेत दिया था कि नए टैरिफ के कारण कंपनी को मौजूदा तिमाही में करीब $900 मिलियन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के चीन के साथ टैरिफ वार में उलझने के बाद से एप्पल ने भारत को अपना निर्माण हब बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। CNN के डेटा एनालिस्ट हैरी एंटन का कहना है कि अगर ट्रंप यह सोचते कि टैरिफ लगाने से ही आईफोन अमेरिका में बनने लगेंगे तो वे भ्रम में जी रहे हैं। अगर ट्रंप बाहर से अमेरिका आने वाले आईफोन पर टैरिफ लगा देते हैं तो एप्पल शायद 2 में से कोई एक काम करेगा। या तो वह टैरिफ लागत खुद उठाएगा या फिर वह लागत सीधे उपभोक्ता पर डाल देगा, लेकिन इससे वह नतीजा नहीं निकलेगा जो डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में चाहते हैं, यानी कि आईफोन अमेरिका में बनना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी पूरी हो जाती है और आईफोन सच में अमेरिका में बनने लगते हैं, जो आईफोन अभी 1000 में मिल रहा है वो $3500 में मिलेगा। कुक बता चुके हैं अमेरिका में आईफोन न बनाने की वजह। बहुत पहले ही टिम कुक यह बता चुके हैं कि अमेरिका में क्यों आईफोन बनना व्यवहारिक नहीं है। उनका कहना है कि सप्लाई चेन का न होना, कुशल श्रमिकों की कमी और कठोर लेबर लॉ कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कंपनियां अमेरिका में अपने कारखाने नहीं लगाना चाहती। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर टूलिंग इंजीनियर्स की बैठक बुलाई जाए तो शायद एक कमरा भी न भर पाए, लेकिन चीन में आप कई फुटबॉल मैदान टूलिंग इंजीनियर्स से भर सकते हैं। टिम कुक का कहना है कि लोगों को भ्रम है कि चीन में श्रम सस्ता है और इसी कारण कंपनियां चीन में अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कुक का कहना है कि कंपनियां चीन में अपने कारखाने मजबूत सप्लाई चेन, उन्नत टूलिंग टेक्नोलॉजी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल श्रमिकों की भारी उपलब्धता जैसे कारकों के कारण बनाती हैं। वहीं एप्पल ने किया है अमेरिका में मोटे निवेश का वादा। एप्पल कुछ दिन पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि वह आने वाले 4 वर्षों में अमेरिका में $500 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है, लेकिन कंपनी के पास सभी अमेरिका में आईफोन के पूर्ण निर्माण को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह एक बड़ा और जटिल कार्य होगा। वहीं यूरोपियन यूनियन से आयात पर कड़ा रुख देखने को मिला। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन से आयातित वस्तुओं पर चीन की तुलना में अधिक आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार वार्ताएं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही हैं, जहां यूरोपियन यूनियन ने सभी टैरिफ को शून्य करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं ट्रंप 10% के न्यूनतम आयात शुल्क को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप का ये जो टैरिफ वार है वो कितना असरदार होगा और इसका अमेरिका पर क्या पलटवार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।